बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं और अल्लाह अपने बंदों को कभी भी किसी परेशानी में नहीं छोड़ते। हम अगर गुनाह करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे तौबा करने पे हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमाते हैं, क्योंकि तौबा की तौफीक भी उन इंसानों को मिलती है जिस पे अल्लाह ताला का हुक्म होता है। ज़ाहिर है जब अल्लाह का हुक्म होता है तो वो इंसान तौबा करता है और अल्लाह ताला उस इंसान को माफ़ फरमा देते हैं। तो तौबा भी अल्लाह ही की तरफ से हुक्म है। दुरूद शरीफ का पढ़ना भी ये हम खुद से नहीं पढ़ते, ये अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि फ़लाँ बंदा दुरूद शरीफ पढ़े। जब हमारी ज़िंदगी में कामयाबियाँ आने लगती हैं, हमें परेशानियों से निकालना चाहते हैं, तो हम दुरूद शरीफ की तरफ हमारा मुतवज्जा हमारा रब करता है। तो एक दफ़ा एक अल्लाह वाले थे, उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए हैं। वो जो शख्स था ना, वो कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा करता था। तो एक दिन उसने ख्वाब में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उसने खाना खाया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए खाना पेश किया। मुख्तलिफ़ किस्म के खाने थे और ठंडा पानी भी पिलाया। जब उस शख्स की आँख खुली तो उसके हाथों से उस खाने की खुशबू आ रही थी और उसका पेट भी भरा हुआ था। तो वाकई में दुरूद शरीफ जो है हर हाल में कबूल है। हमारे दुरूद पाक को बेशक हम समझते हैं कि हम परेशान हैं, हमारी दुआएं पूरी नहीं होती, लेकिन दुआएं पूरी होती हैं, हर हाल में होती हैं। बस ये पढ़ने वाले पे डिपेंड है कि वो कितना ज़्यादा यकीन से पढ़ता है। अगर आप दुरूद शरीफ का विर्द करते हैं तो आप सोचें कि आप कितने अरसे से कर रहे हैं, और कुछ टाइम तकरीबन एक हफ़्ता आजमाने के लिए आप सिर्फ तवज्जो से पढ़ें, खाना काबे की साइड पे मुंह करके और फोकस से लफ्ज़ पे तवज्जो दें। तो आप देखें कि उस तवज्जो वाले जो आप दुरूद पाक जो पढ़ते हैं, तो आप दुरूद शरीफ के पढ़ने के बाद आपको दुआ मांगने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आपकी सारी दिली मुरादें ज़रूर पूरी होंगी। आपके ऊपर असरात हैं, बंदिशें हैं, रुकावटें हैं, वो ख़त्म होंगे। ये सब अल्लाह ताला ने जब आपको दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक दी है, आपकी ज़िंदगी से परेशानियों को ख़त्म करने के लिए, आपकी सारी हाजात को कंप्लीट करने के लिए, आपके जो ख्वाब हैं वो हकीकत में आपकी ज़िंदगी में लाने के लिए ही अल्लाह ताला ने आपको दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक दी है। क्योंकि जब हम दुरूद शरीफ रोज़ाना पढ़ते हैं तो फ़रिश्ते भी हमारे अब्बुओं के साथ हमारे नाम के साथ दुरूद पाक पहुंचाते हैं। जब हम परेशान होते हैं, तकलीफ़ों में होते हैं, तो हमारी परेशानियां, हमारी तकलीफ़ें भी फ़रिश्ते ले जाते हैं। तो एक दफ़ा का वाक़या है, बड़ा ख़ूबसूरत वाक़या है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक फ़रिश्ते को देखा तो उसके जो दोनों तरफ के पर थे वो जले हुए थे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी परेशान हुए। तो उन्होंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राईल, इस फ़रिश्ते के पर क्यों जले हुए हैं? तो उस जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। अल्लाह ने इस फ़रिश्ते को हुक्म दिया था कि फ़लाँ शहर जाओ और सारे शहर को ख़त्म कर दो, राख कर दो। लेकिन जब ये फ़रिश्ता गया उस शहर को जलाने के लिए, अल्लाह के हुक्म को मानने, तो वहाँ पर एक किसी बच्चे को देखा। तो ये फ़रिश्ता फ़ौरन वापस आया, अल्लाह की बात नहीं मानी। तो अल्लाह ताला नाराज़ हुए, तो अल्लाह ने इस फ़रिश्ते को सज़ा दे दी और उसके दोनों पर जला दिए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क्या ये फ़रिश्ता जो है अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेगा तो इसकी माफ़ी पूरी होगी, इसकी माफ़ी कबूल की जाएगी और इसको इस गुनाह से निकाला जाएगा? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, क्यों नहीं, अल्लाह ताला तौबा की तौफीक भी उन्हीं को देता है जिनकी वो तौबा कबूल करता है, जिनको वो माफ़ करना चाहता है, जिनके गुनाहों को बख्शना चाहता है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से कहा
کہ اس فرشتے کو معاف کر دیں، تو اللہ نے حکم دیا کہ میں اس کو معاف کروں گا، بس 10 مرتبہ درود شریف جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پڑھ لے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے سے کہا جس کے پر جلے ہوئے تھے کہ آپ 10 مرتبہ مجھ پہ درود شریف پڑھ لو، آپ کو بخش دیا جائے گا اور آپ کے پر واپس سے ٹھیک کر لیے جائیں گے۔ تو اس فرشتے نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کیا، ان کے لیے پڑھا، تو فوراً سے اللہ سے اس نے معافی مانگی، تو اللہ نے اس کی معافی قبول کی، اس کے پر ٹھیک ہو گئے اور وہ دوبارہ واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ تو ملائکہ میں شور مچنے لگا کہ اس فرشتے کو اللہ نے معاف کر دیا ہے اور اللہ نے پر بھی واپس ٹھیک کر دیے ہیں اور یہ واپس ہمارے پاس اپنی جگہ آ گیا ہے۔ تو واقعی میں چاہے آپ درود شریف پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ آپ خود سے نہیں پڑھ رہے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی میں میریکلز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ توجہ سے پڑھیں، آپ کی زندگی میریکل ضرور ہوں گے انشاءاللہ اگر آپ کوشش کریں۔ پہلے اب 2000 مرتبہ، 3000 مرتبہ، آہستہ آہستہ کر کے 10,000 مرتبہ استغفار پر پہنچے، 313 ٹائمز درود ابراہیمی پڑھیں، اسی ورد کو سٹارٹ کریں، آپ کی زندگی آسان ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ظالم سے، ہر برے انسان سے بچائے گا، جو بھی آپ کے خلاف جتنی سازشیں کرے گا وہ خود اسی میں گرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کو آسان فرمائیں گے، آپ کی زندگی کی ساری پریشانیوں کو ختم کریں گے، چاہے وہ جس بھی قسم کی پریشانی ہو، رکے ہوئے مسئلے ہوں، کام ہوں۔ 10,000 مرتبہ استغفار پر پہنچیں اور ہر حالت میں پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے علاوہ ہو سکے تو کوئی چھوٹا سا صیغہ درود شریف کا پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی ضرور آسان ہو۔